बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 26 अगस्त सन 2021 और दिन है जुमेरात का। ओमान सुप्रीम कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें तकरीबन 28 फैसले 28 नुकात अब तक आ चुके हैं। वो तमाम की तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खासकर जो मेन होंगे उनकी करूँगा, बाकी जो थोड़े से गैर ज़रूरी होंगे उनको आधा शेयर करूँगा, आधा नहीं शेयर करूँगा। तो टोटल ये 28 नुकात 28 फैसले हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो आज यानी जो सल्तनत के अंदर ओमान के अंदर जो न्यू केस निकले हैं उनकी तादाद है 101 और 2 वफात वाक़या हुई हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर ओमान ने अब तक जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको जो रिज़र्व किया है उनकी तादाद है 85,70,000 डोज। और इसके बाद में नंबर 3 पर हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों में अल्हम्दुलिल्लाह से वाज़िया कमी वाक़या हुई है। इसके बाद में जो वैक्सीनेशन की ज़्यादातर शरह के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाना चाहिए। ओमान को अब तक मसूल होने वाली कुल खुराकें जो कुल डोजेस हैं उनकी तादाद है 39 लाख और 50,000 से तजावज़ कर चुकी हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी खुराक के मौजू पर वज़ीर सेहत ने कहा, तीसरी खुराक का ख्याल साइंसी लिहाज से कबल अज वक्त है। आलमी इदारा सेहत ने कोविड की तीसरी खुराक की सिफारिश नहीं की है। इसके बाद में नंबर 5 पर वज़ीर सेहत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सईदी का कहना है कि गैर मुल्कियों को हफाजती जो वैक्सीन की डोज है लगाने में थोड़ी सी तख़ीर हो रही है। इसके बाद में नंबर 6 पर जो वैक्सीन ओमान के अंदर प्रूव हैं यानी उनकी टोटल तादाद 8 है, जिनमें नंबर 1 पर है कोविशील्ड जो इंडिया में बनाई जाती है। इसके बाद में फाइज़र है, मोडर्ना है, इसके बाद में सैनोविक है, सैनोफार्म है, इसके बाद में स्पुतनिक है, जॉनसन एंड जॉनसन है और एस्ट्राजेनेका है। ये 8 वैक्सीन हैं जो ओमान के अंदर प्रूफ हैं। इसके बाद नंबर 7 पर वज़ीर तलीम ने स्कूलों और तलीमी डायरेक्टरेट्स को ज़रूरी इख्तियार दिया है कि वो तालिब इल्मों के घरों में रहते हुए इनकी तालीम जारी रखने के लिए मुख्तलिफ मुतबादिल तलाश करें। इसके बाद में नंबर 8 पर तदरीस निगरानी और इंतज़ामी इदारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तकनीकी माहिरीन और वालिदैन सेहत के शोबे के ताउन से स्कूलों की कामयाब ऑपरेशन तलीमी साल के इनकाद और एक आम तरीन के इंतज़ाम और नफाज में फ़ाल करदार अदा कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पर जो कोई भी ओमानी शहरी जो बैरून मुल्क में मौजूद है और उसे वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक, तो वो ओमान के अंदर इंटर हो सकता है। इसके बाद नंबर 10 पर कवायद में नई तब्दीलियों के बावजूद ओमान सल्तनत में पहुंचने पर कोविड-19 टेस्ट मांगने का हक महफूज रखता है। इन टेस्टों के बारे में हंगामा आराई हुई कि आने से पहले, आमद पर और करंतना के बाद, लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर सेहत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सईदी का कहना है कि आलमी सतह पर किए गए बहुत से टेस्ट जाली भी निकलते हैं और जाली भी होते हैं। तो नंबर 11 पर डॉक्टर का कहना है कि 1 सितंबर से शुरू होने वाले तमाम सरकारी शोबों के दफातर और इदारों के लिए 100% जो काम पर वापस आना है। इसके बाद में नंबर 12 पर खलीज तावन कौंसिल के ममालिक के साथ बातचीत चल रही है कि जिनको वैक्सीन लग चुकी होगी वो जैसे ही ओमान के अंदर इंटर होंगे तो उनको जो PCR टेस्ट है वो कराने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद में नंबर 13 पर जुमा की नमाज की वापसी का जायज़ा लेने वाली सुप्रीम कमेटी आइंदा हफ्ते की मीटिंग के दौरान फैसला जारी किया जा सकता है, यानी नमाज जुमा मस्जिद में अदा करने के हवाले से। इसके बाद में नंबर 14 पर सितंबर के आखिर तक तमाम टारगेट ग्रुप को 2 खुराकों के साथ जो डोज है लगाने का मकसद है, यानी एक टारगेट है कि उनको 2-2 डोज लाजमी लगाई जाएंगी। इसके बाद में नंबर 15 पर ओमान का सेहत का शोबा ताख़ीर से तकर्रियाँ ऑपरेशन या दीगर सेहत के मसाइल से निपटने के लिए तमाम सरकारी और निजी सेहत के इदारों से तावन तलब करेगा। बच्चों के हिफाजती टीकों जैसे कुछ प्रोग्राम कोविड-19 से मुतासर नहीं हुए हैं। दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को अद्वियात तक बरवकर रसाई हासिल थी। इसके बाद में नंबर 16 पर ओमान 1 सितंबर से अपनी ज़मीनी सरहदें खोलेगा, यानी जो ज़मीनी बॉर्डर हैं उनको खोल देगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आयद चीज़ें हैं, जो भी उन्होंने रूल बनाए हैं वो लाजमी फॉलो करने होंगे। आने से पहले टेस्ट करवाना होगा। बाकी इसके हवाले से जैसे कोई मज़ीद अपडेट आती है आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बाद में नंबर 17 पर समाजी, माशी और सकाफती सरगर्मियों के आगाज़ का मुतालिया किया जा रहा है और एक फ़ैसला अगले हफ्ते में जारी किया जाएगा इसके हवाले से। इसके बाद में नंबर 18 पर ओमान बर के दीगर हस्पतालों के मुकाबले में दफार गवर्नरेट में जो इंतहाई निगहदाश्त के मरीज़ों की तादाद है वो ज़्यादा है।
इसके बाद में नंबर 19 पर वायरस के तगैरात का मुताला करने के लिए कौमी सतह का मंसूबा मौजूद है और इसके लिए एक लेबार्ट्री तैयार की गई है। कोशिश में मुख्तलिफ साइंसी इदारों की शराकत देखी जाती है। इसके बाद में नंबर 20 पर डॉक्टर यहया बिन खमीस अल हारसी डायरेक्टर जनरल निसाब तलीम बराए वजारत तालीम का कहना है कि वजारत के पास इलेक्ट्रॉनिक निसाब का एक बड़ा तवाज़न है और बहुत से इसबाक और इलेक्ट्रॉनिक मवाद रिकॉर्ड हो चुके हैं। बाकी इसके बाद में नंबर 21 पर इस साल के आगाज़ से जारी करदा तमाम वीज़ों को बगैर किसी इजाफी फ़ीस के साल के आखिर तक बढ़ाया जाएगा। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कस्टम बराए ऑपरेशंस मेजर जनरल अब्दुल्ला बिन अली अल हारसी कहते हैं। इसके बाद नंबर 22 पर हम ओमान में गैर मुल्कियों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम को मज़ीद तेज़ करेंगे। इसके बाद में नंबर 23 पर स्कूल बसें 50% गुंजाइश के साथ चलाई जाएंगी। इसके बाद में नंबर 24 पर इस वक्त ओमान से बाहर के बाशिंदों के लिए, यानी जो कंपनियों के पास गैर मुल्की वर्कर हैं और वो ओमान से बाहर हैं, तो उनके पास अगर एक वैक्सीन लगी हुई है तो जब वो ओमान के अंदर आ जाएंगे तो उनकी जो वैक्सीन लगी हुई होगी जब तक वो अवेलेबल नहीं होगी ओमान के अंदर, तब तक उनको वेट करना होगा। जैसे ही अवेलेबल होगी तो तब उनको वो लगाई जाएगी। इसके बाद में नंबर 25 पर ओमान में गैर मुल्कियों के रहायशी इजाज़तनामों की तजदीद ओमान में इस्तेमाल के लिए मंजूर शुदा कोविड-19 वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक हासिल करने पर मशरूत होगी। यानी जो लेबर कार्ड है उसको बनवाने के लिए कम से कम एक वैक्सीन की डोज लगी होनी चाहिए जो ओमान के अंदर प्रूफ है। इसके बाद में नंबर 26 पर 1 अक्टूबर से 2 खुराकें हासिल करना, यानी 2 डोज वैक्सीन की हासिल करना शहरियों और रहायशियों के लिए लाजमी होगा। इसके साथ ही जिस्मानी दूरी यानी तमाम एहतियाती इक़दाम जो हैं वो भी लाजम पूरे करने होंगे। इसके बाद में नंबर 27 पर वो लोग जिनके पास इस वक्त सल्तनत से बाहर गैर मुल्की अफरादी क़ुव्वत है वो रॉयल ओमान पुलिस ROP इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के ज़रिए अपने वीज़ों को इजाफी मुद्दत के लिए बढ़ा सकते हैं। यानी जो इस वक्त ओमान से बाहर हैं और उनके अरबाब वगैरह, उनके स्पॉन्सर और उनकी जो कंपनियां वगैरह हैं वो उनके वीज़े बढ़ा सकती हैं पुलिस की वेबसाइट पर जाकर। इसके बाद में नंबर 28 पर जो है रहायशियों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम को बढ़ाने का रुझान है। ख़ास तौर पर वो कंपनियां जहां वो काम करते हैं या इनके स्पॉन्सर्स इनको वैक्सीन देने में दिलचस्पी नहीं रखते, तो ओमान सैनोविक वैक्सीन की 5 लाख मज़ीद जो डोज हैं वो हासिल करने के लिए कोशा हैं। तो फ़िल वक्त के लिए ये 28 नुकात हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं। हो सकता है मज़ीद भी कुछ देर के बाद में दूसरे भी आ जाएं तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके बाद में अगर ड्राइवर की बात करें, जो हैवी ड्राइवर हैं, जो 3 से 4 शुबे हैं जो खारजियों के लिए बंद कर रखे हैं, यानी जो खाने पीने वाली चीज़ें, इसके बाद में गास वगैरह आगे पीछे लेकर जाने वाली गाड़ियाँ, इसके बाद में पेट्रोल यानी जो आयल के शुबे के साथ हैं, तो उन तमाम शोबों को हैवी ड्राइवर के जो हैं उनको सिर्फ ओमानियों को लिए ही मुख्तस किया गया है, खारजियों को उनकी इजाज़त नहीं होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कुछ दूसरी मज़ीद अपडेट के साथ। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।